लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता तो क्यों नहीं करता? क्या डीएम का और लेखपाल की कोई मिलीभगत होती है? तो क्यों? जब हम धनगर हैं या हमारे अलावा और कोई धनगर प्रमाण पत्र मांग रहा हो या इस मुद्दे पर विवाद हो या और कोई बात हो तो फिर हमें बताया धनगर प्रमाण पत्र बनाने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई रोक लगाती हो तो प्रमाण पत्र रोकना चाहिए। जब कोई चीज नहीं है, जब हाई कोर्ट तक कह दिया है रोड पे खड़ा क्यों? कि जब माननीय मुख्यमंत्री एक्चुअल में हमको एडीएम साहब ज्ञापन देने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा लगभग 17 शासनादेश जारी किए जा चुके हैं और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा भी 14 धनगर अनुसूचित जाति के जाति प्रमाण पत्र बनाने के आदेश कर दिए हैं। इसके बाद भी तहसीलदार धनगर अनुसूचित जाति के जाति प्रमाण पत्र नहीं बना रहे हैं, तो इससे इस धनगर समाज में बड़ा आक्रोश है कि औरों के EWS और सारी चीजों के कल आदेश होते हैं, आप सर्टिफिकेट ले जाओ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आदेश कर रहे लेकिन धनगर प्रमाण पत्र नहीं बना रहे और ये कह देते हैं या तो ये गणनीय है अथवा साक्ष्य का अभाव है अथवा जनपद में ही धनगर नहीं रहते। लेखपाल तक लिख देता है, पूरे जिले की गारंटी ले लेता है। तो धनगर प्रमाण पत्र में बहुत बड़ी कठिनाई हो रही है और समाज में कई जगह देखा, अभी आपने बलिया देखा होगा कि डीएम साहब के कार्यालय में लगभग 3000 भेड़ें घुसा दी, कई 5 बहराइच में सॉरी अभी और अभी प्रयागराज में भेड़ों का काम किया। तो मेरा ये कहने था एडीएम साहब कि बार बार ये हो क्यों रहा है हमारे समाज के साथ? कभी कोई कुछ कहता है, कभी कोई कुछ कहता है, कभी लेखपाली सोचता है कि मैं डीएम से बड़ा क्या मुख्यमंत्री से बड़ा हूँ। तो क्योंकि डीएम का और लेखपाल का सीधा लिंक रहता है और उसकी शिकायत करते हैं तो डीएम साहब कोई भी डीएम लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता तो क्यों नहीं करता? क्या डीएम का और लेखपाल की कोई मिलीभगत होती है? तो क्यों? जब हम धनगर हैं या हमारे अलावा और कोई धनगर प्रमाण पत्र मांग रहा हो या इस मुद्दे पर विवाद हो या और कोई बात हो तो फिर हमें बताया धनगर प्रमाण पत्र बनाने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई रोक लगाती हो तो प्रमाण पत्र रोकना चाहिए। जब कोई चीज नहीं है, जब हाई कोर्ट तक कह दिया है कि इनके धनगर के प्रमाण पत्र बनाई, मुझ पर लगभग 20 हाई कोर्ट के आदेश होंगे और नहीं बन रहे, तो हमने माननीय आपके माध्यम से और हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और माननीय मुख्य सचिव महोदय को, माननीय प्रमुख सचिव गृह को और प्रमुख सचिव समाज कल्याण को 4 हम दे रहे और आपके लिए भी जिलाधिकारी लखनऊ को सूचना है, अगर 1 सप्ताह के अंदर धनगर अनुसूचित जाति के जाति प्रमाण पत्र नहीं बने तो पक्षी के तालाब जहाँ रोड मोड़ है चंद्रिका देवी का, वहाँ से हम पद यात्रा शुरू करेंगे। अगर कोई भी घटना घटित होती है तो सीधी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी, क्योंकि हम देश को आजाद हुए 73 साल हो गए और 1950 से ही धनगर अनुसूचित जाति की सूची के क्रमांक 27 पर अधिसूचित है और आज तक चला आ रहा है, तो क्यों नहीं बना रहे? और आप डीएम की हैसियत से हैं तो आपको प्रमाण पत्र बनवाना चाहिए। अगर आप ये कहेंगे कि भाई मैं तो बाद में देखूंगा, ज्ञापन ले रहा हूँ, बात तो ज्ञापन की है लेकिन आदेश कौन करेगा? अगर ये कहेंगे कि नहीं हो रहे तो फिर हमारा 3 तारीख से विधानसभा का घेराव करेंगे, फिर आप अपना काम करेंगे, धनगर समाज अपना काम करेगा। इसके लिए जो भी हमें करना पड़ेगा उसके लिए हम करेंगे गांधीवादी तरीके से। आज भी गांधीवादी तरीके से था और हमने कोई किसी का धनगर तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं।
मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी धनगर, राष्ट्रीय संगठन मंत्री उमेश पाल धनगर हाईकोर्ट में एडवोकेट है। हमारे जिला पंचायत सदस्य हमारे जिलाध्यक्ष राजकुमार धनगर जी हैं। हमारे सीतापुर के जिला लगभग 40 जनपदों के जिलाध्यक्ष आए हैं। तो उस दिन पूरे प्रदेश से 3 तारीख को हम चलेंगे पैदल। उसकी व्यवस्था आपको ही देखनी है, जो भी जैसा कहेंगे। मैं पहले भी बड़े बड़े आंदोलन यहाँ कर चुका हूँ, लेकिन बड़ी शांतिपूर्वक। लेकिन अब बड़ा आक्रोश है कि ये कहते हैं कि तुम तो माननीय मुख्यमंत्री से मिल जाते हैं और मुख्यमंत्री बार बार आदेश करते हैं। तो हमारा तो यही था कि हम आपको ज्ञापन देने आए हैं, और इसीलिए कि हमारे प्रमाण पत्र 1 सप्ताह के अंदर बन जाने चाहिए, नहीं तो हमारा 3 तारीख से अनिश्चितकालीन पद यात्रा है। और फिर यहीं पे विधानसभा पे घेरेंगे। पुलिस अगर लाठी मारेगी तो हम लाठी खाते रहेंगे और बैठे रहेंगे। हमें पुलिस से ज़्यादा कोई नहीं, हमारा लिंक आपका और हमारा है। हमें पुलिस से ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, और न पुलिस ने आज तक हम पर कोई ऐसी बात कही। तो मैं ज्ञापन दे रहा हूँ, टिक कर देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, पकड़ लो कुमार जी। अरे वो कहाँ, सीतापुर? जी है सब तो ले लो। ठीक है, अब हम चाहेंगे 2 शब्द जरूर कहते हैं। ठीक है, आपको ज्ञापन अभी प्राप्त हुआ है? हाँ जी। नहीं, ज्ञापन नहीं है, ऑलरेडी जब नहीं ज्ञापन पर नहीं हम जा रहे। नहीं, ऑलरेडी 14 शासन, उनका क्या हुआ, ये तो ज्ञापन है। इस समय आप हमसे किसी निर्णय के लिए आप नहीं अपेक्षा करेंगे। आपने हमें एक तो ज्ञापन दिया है कि 4 जगहों के लिए, जिलाधिकारी महोदय के लिए, ये सभी के संज्ञान में इस पेशे को ले आए। तो अभी हम ऐसे ज्ञापन मजिस्ट्रेट इन सारे विषयों को ऊपर के लोगों के संज्ञान में ले आए। ये हमारा भी विषय आपको ज्ञापन है, उसको हम आगे फॉलो करके कॉपी आपको भी दे देंगे। नहीं तो कह देंगे अगर जब मांग आपको जायज तो आपको कागज प्रॉपर जारी कराए जाएंगे। मेरी बात समझिए, जो भी आपने हमें ज्ञापन दिए थे कि अभी हम यहाँ पे हैं ज्ञापन रजिस्ट्रेट के हैसियत में, इसकी कॉपी हमें आपको भी देनी होगी। हम आपको कल या परसों जब भी आप लोग आएंगे तो एक हम आपको कॉपी भी दे देंगे कि हमने इसको कागज भेज। ठीक है, जो जिस स्तर से निर्णय है उस स्तर से होंगे, किसी अदर स्तर का निर्णय मैं कैसे, उसको हम आपकी बात को पहुँचा देंगे। चलो, धन्यवाद। थैंक यू।